वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और दिल्ली लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके के एक मकान से संदिग्ध बैग मिला। बैग की सूचना मिलते ही स्पेशल सेल और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची, जहां जांच के दौरान बैग में आईडी होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और साथ ही घर के मालिक से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में बैग मिला वहां पर 3 से 4 लोग थे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गए। आपको बता दें कि एनएसजी की टीम आईडी को लेकर निकल गई और जिसके बाद एनएसजी इसे डिफ्यूज करेगी। किराएदार के तो ये बता दें 3-4 दिन। हाँ, अभी मीडिया ही बोल रही है कि वो कंफर्म हो गया, बैग मिला, बैग में। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। यूनुस खान संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। यूनुस, जिस तरह से आईडी होने की पुष्टि की गई है उसके बाद से इसे डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी की टीम लेकर गई, डिफ्यूज कर दिया गया और क्या कुछ और अभी जानकारी मिल रही है? दीप्ति, मैं जैसा बताना चाहूंगा, दिन में 2 बजे की कॉल जाती है। जिस तरह से ये एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, जहाँ पे ये कॉल जाती है 2 बजे के एक बिल्डिंग में बैग है। जिस बिल्डिंग में 3 से 4 लोग रहते थे, उसके बाद वो 3 से 4 लोग है जो फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस को जिस तरह से छानबीन करते करते शाम 7 बजे के आसपास जब उसमें पता चलता है एक आईडी बम होने की जिस तरह से खबर आती है, उसके बाद एनएसजी की टीम उसको ले जाके वहां से उसको डिफ्यूज करती है। फिर जिस तरह से अभी 14 जनवरी को दिल्ली के गाजीपुर मंडी में भी एक बैग मिलने से उसमें भी पुष्टि हुई थी कि आईडी बम होता है। कहीं ना कहीं दिल्ली को दहलाने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल, और लगातार दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है, जिसे एनएसजी की टीम नाकाम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यूनुस, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ ये कि जिस मालिक को हिरासत में लिया गया है, जिसका मकान था, जिससे पूछताछ की जा रही है, अभी कुछ खुलासा हो पाया है? देखिए दीप्ति, जिस तरह मैं बताना चाहूंगा, जिस बिल्डिंग में ये 4 से 5 शख्स रह रहे थे, ना ही तो उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन है। वो बताया जा रहा है अभी हाल फिलहाल में ही आके वहां रह रहे थे। तो दिल्ली पुलिस जिस तरह से कोई भी मकान या किराए पे दिया जाता है, साफ कहा जाता है पहले उसकी एक वेरिफिकेशन कराई जाए, उसी के बाद उसको रूम किराए पे दिया जाए। और वही जिस तरह से ये जिस एरिया में ये आईडी बम मिलने की खबर आई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह ये रिहायशी इलाका है, अगर यहाँ कोई दुर्घटना होती तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जान जा सकती थी। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, किस तरह से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है यूनुस? जिस तरह से स्पेशल सेल को जैसे गाजीपुर और चाहे सीमापुरी का मामला, दोनों ही ये स्पेशल सेल को ये जांच एजेंसी को दे दिया गया है। जी जैसे जांच एजेंसियां अभी पूरे एरिया को घेराबंदी की हुई है, अभी पूरा एरिया खाली है, जहां की दिल्ली पुलिस हो चाहे स्पेशल स्टाफ की टीम अभी मौके पे सब भारी तादाद में मौजूद है। अच्छा, देखिए यूनुस, जिस तरह से गाजीपुर में आईडी मिला उसके बाद दिल्ली में अब आईडी मिलता है, तो ऐसे में क्या इन दोनों जगहों पर आईडी जो बरामद की गई है, इन दोनों जगहों को एक जगह से जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि दिल्ली को दहलाने की साजिश लगातार रची जा रही है। देखिए, जिस तरह से ये लावारिस बैग चाहे गाजीपुर मंडी का हो चाहे सीमापुरी का हो, जिस जगह ये रखे गए हैं, दोनों ही ऐसे बड़े, जैसे सब्जी मंडी है तो काफी चलने वाला एरिया, वही जैसे सीमापुरी की बात करें तो ये बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। अगर यहाँ पर ये आईडी बम डिफ्यूज नहीं किया जाता या दिल्ली पुलिस को टाइम रहते सूचना नहीं मिलती, तो यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान देखा जा सकता था। यूनुस, और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो चारों लोग यहाँ पर रहते थे, जो फरार बताए जा रहे हैं, क्या मकान मालिक से बातचीत के दौरान साफ हो पा रहा है? क्या आगे जो है यहाँ पर स्केच वगैरह बनवाया जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो चारों लोग थे कौन? अभी जिस तरह से बताया जा रहा है, जो मकान मालिक है, दिल्ली पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। उनसे बात चल रही है कि जिस तरह से कुछ पेपर्स तो बता रहे, मगर जो 4 से 5 लोग उस बिल्डिंग में रह रहे थे, उनकी कोई आईडी नहीं मिल पा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए यूनुस बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि लगातार मकान मालिक से पूछताछ जारी है। आगे कई अहम खुलासे होंगे और देखना यह है कि आखिर दिल्ली को दहलाने की साजिश कौन रच रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज एक बार फिर खोल दिए गए हैं। हालांकि दूसरे शहरों से दिल्ली आ रहे छात्रों को ऑफलाइन क्लास में शामिल होने के लिए पहले 3 दिन क्वारंटीन रहना होगा। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना महामारी से हालात सुधरने के बाद गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज छात्रों के लिए एक बार फिर खुल गए। लंबे समय बाद कॉलेज पहुंचे छात्रों में खूब उत्साह देखने को मिला। इस कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली के बाहर से आ रहे छात्रों को अपनी यात्रा का प्लान बनाते समय नियमों का ध्यान रखें।
इसी तरह विश्वविद्यालय प्रशासन ने इससे संबंधित कॉलेज, विभाग और फैकल्टीज से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि क्लास में आने वाले सभी छात्रों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। साथ ही टीकाकरण को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीयू में फर्स्ट ईयर को छोड़कर बाकी सभी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बताया गया है कि 10 मार्च से फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए उनकी ऑफलाइन क्लास शुरू करने पर फैसला बाद में किया जाएगा। ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। कॉलेज हेड, सेक्शन हेड अनावश्यक भीड़ न जमा होने देंगे। फुल वैक्सीनेटेड होने चाहिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ। कॉलेज स्टाफ को अलग अलग टाइमिंग पर बुलाया जाए। यूजी और पीजी दोनों कोर्स के लिए कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। छात्रों को पुस्तकालयों का दौरा करने के लिए स्लॉट दिया जाए। दूसरे राज्य से आने वाले छात्र 3 दिन तक रहेंगे क्वारंटाइन। मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ख्याल रखा जाएगा। बता दें कि यूजीसी के निर्देश के बाद दिल्ली में मौजूद तीनों बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में रीओपनिंग शुरू होने जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से सभी कक्षाओं की ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों पाठ्यक्रम शामिल हैं। वहीं जामिया ने 2 चरणों में विश्वविद्यालय ओपनिंग करने का निर्णय ले लिया है। इसके तहत पहले अंतिम वर्ष के रिसर्च स्टूडेंट के लिए कैंपस खोला जाएगा। यह रीओपनिंग अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगले चरण में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं द्वारका जिला पुलिस ने ऑपरेशन वर्चस्व के तहत ऑटो लिफ्टर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान पालम विहार निवासी चांद के रूप में हुई है। आपको बता दें कि आरोपी नजफगढ़ रोड पर वेस्ट मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर के पास पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी से उसे धर दबोचा। जांच में पता चला कि आरोपी बाइक की चोरी करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हैं और इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा में सड़क निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली मोहल्लों में घूम घूम कर पार्टी के काम के बारे में बता रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि इस बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में आज पुलिस ने जनता के बीच संवाद कार्यक्रम किया। इस संवाद कार्यक्रम में कल्याणपुरी एसीपी सुनील पांचाल, एसएचओ सुभाष कुमार, पांडवनगर थाने के एसएचओ अरुण कुमार और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस में कोरोना काल में किए गए कार्यों को देखते हुए आज दिल्ली पुलिस द्वारा कई पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान एसीपी सुनील पांचाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस जनता के बीच सदैव रह के काम करती है और जनता से ये भी अपील की कि आप सदैव दिल्ली पुलिस का आंख और कान बनकर कार्य करते रहें और अपने क्षेत्र में कोई भी घटना हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। हम जो है दिल्ली पुलिस जो रेजिंग वीक है हमारा, कल हमारा दिल्ली पुलिस रेजिंग डे था जो 16 फेब को होता है। तो अभी जो अगला नेक्स्ट वीक होता है 16 फेब से लेकर नेक्स्ट एक वीक तक दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे एरिया में अलग अलग प्रोग्राम्स करती है। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम भी किया गया है और ये जो है हमने यहाँ के जो आम लोग हैं उनके साथ मिल के मयूर जागरण मंच है तो उनके साथ मिल के ये प्रोग्राम किया है। तो इसका मकसद लोगों में अवेयरनेस करना है और जो हमारे पुलिस के साथी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको एक तरह से रिवार्ड देना भी इसका मेन काम है। तो इससे लोगों में भी मोटिवेशन रहता है और जो हमारा पुलिस का स्टाफ है उसमें भी मोटिवेशन रहता है।
राजधानी दिल्ली की मालवीय नगर में स्थित पुलिस कॉलोनी में पिछले 12 सालों से पुलिस के क्वार्टरों की मरम्मत तक नहीं की गई है। आपको बता दें कि पीटीएस पुलिस कॉलोनी में पुलिस के परिवार वाले रहते हैं और जहां पर महिलाओं ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से गुहार लगाई है कि उनके फ्लैटों की मरम्मत कराई जाए। पिछले 12 सालों से फ्लैटों में मरम्मत तक नहीं की गई है। इतना ही नहीं, फ्लैट इस हालत में है कि कभी भी गिर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी सुनाई हो और अच्छे से यहाँ पर काम हो। सुन लेते हैं बाकी, लेकिन होता नहीं है। फ़ोटो काफ़ी खींच कर गए, हमने काफ़ी वीडियो बनाकर दिया है यहाँ पर सर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आते हैं, वीडियो बनाकर ले जाते हैं, होगा होगा कर देते हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर पाता है। हम लोग सब रह रहे हैं, किचन में से भी ज़्यादा बारिश आ जाती है, किचन में पानी आता है। छत पर भी जाइए, छत पर सब तिरपाल लगा देते हैं। काफ़ी टंकियाँ टूटी थी, खुद ही ने अपना पेमेंट कर करके सब आपस में काम कर लेते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे कई दिन से रिपेयर तो नहीं हुई है, पर जैसे 1-2 दिन भी बारिश होती है तो मतलब किचन से ही मतलब पानी टपकने लगता है। फिर हम लोग बाल्टी रख के भी खाना बना रहे हैं, तो फिर अभी तो सूख गया थोड़ा। और उस साइड को 19 नंबर के साइड उधर भी पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक 9 नंबर में भी पूरा बिस्तरा में पानी आ रहा है। फिर वो लोग भी प्लास्टिक बिछा के वैसे ही काम चला रहे, सारे रह रहे हैं। हाँ। कितना दिक्कत तो आप लोग को तो ये सब तो करना चाहिए ना, देखना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान गिरोह के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर 2 लोगों से 2 करोड़ की रंगदारी के हमले में लिप्त होने का आरोप है। स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक गिरफ्तार गैंगस्टर की पहचान नजफगढ़ दिल्ली निवासी सोनू के रूप में हुई है। स्पेशल सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 13 फरवरी की रात नजफगढ़ के पास बने शमशान के पास आरोपी को वहां से गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के केशवपुरम थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि केशवपुरम थाना इलाके के नाले में डेड बॉडी मिली थी। आरोपियों ने हत्या के बाद सभी सबूतों को मिटाया और वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 महीने बाद इस मामले को सुलझा लिया है और फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। दिल्ली के थाना मोहन गार्डन के अंतर्गत रामा पार्क में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां आरोपी संजय ने अपनी पत्नी पिंकी के अवैध संबंध होने के शक में पत्नी की जान लेने की कोशिश की। वहीं घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आदर्श नगर में 16 फरवरी 2022 को देर शाम महिला डॉक्टर के साथ उसके क्लिनिक में लूटपाट की घटना हुई और इस मामले में पुलिस ने 12 घंटे बाद लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस, रस्सी, टेप, कटर और महिला डॉक्टर से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया है। एक कार भी पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद की है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस की टीम ने थाना आदर्श नगर के साथ मिलकर एक लेडी डॉक्टर के साथ कल रात को हुई सेंसेशनल रॉबरी की घटना के 12 घंटे में ही सॉल्व किया और 4 रॉबर्स, जिसमें से मेन 3 रॉबर्स और एक कॉन्स्पिरेटर को अरेस्ट किया। जो कॉन्स्पिरेटर वेद प्रकाश था वो डॉक्टर का पेशेंट था और 10 साल से उनके पास अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था और उसी ने ही ये प्लानिंग करी लूटने की। और साथ में 3 रॉबर्स को अरेस्ट करा गया है, जो राहुल, रवि और खेमपा एलियास अंश। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 739 नए मामले सामने आए हैं और 905 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 3026 बताई जा रही है।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।